पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमध्यास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् विश्वानंद शिवानंद चिदानंद सद्गुरुन् संततमानतोस्मि। परमाराध्य सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उपस्थित पूज्य स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी कपिल आनंद जी महाराज, पूज्य स्वामी भक्ति भावानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी रामचंद्र जी, ब्रह्मचारी सरोज जी, दिव्य जीवन संघ दिल्ली शाखा के पूज्य अध्यक्ष महोदय, साधारण संपादक महोदय शर्मा जी, जिंदल जी महाराज और सब दिव्य आत्माओं, इस महानगरी दिल्ली महानगरी के सब ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महानुभावों भक्तों को और हमारे शिवानंद शिशु मंदिर विद्या मंदिर के सब थे, सबको विभिन्न नाम रूपों में विराजमान अनेक रूप में एक परमात्मा को हम साष्टांग कोटिशः प्रणाम देते हैं। ओम नमो नारायणाय मंत्र के साथ आप सबको प्रणाम। एक नारायण एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वाध्यक्ष सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेता केवल निर्गुणस्थ, एक वन इन ऑल इन वन। आज डायमंड जुबली हीरक जयंती मना रहे हैं। इस भवन जो स्वामी शिवानंद सत्संग भवन कल्चरल एसोसिएशन, अभी हम स्मरण करते हैं पूज्य दिवंगत हरदत्त शर्मा जी महाराज, लाला मुकुंद लाल जी, सब पुराने जो उपस्थित थे, पूर्वतन राष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा शिलान्यास हुआ था इस भवन का 8 सितंबर 1963। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज महासमाधि प्राप्त हुए 14 जुलाई 1963। उसके बाद अगस्त और सितंबर 8 तारीख को जन्मदिन गुरुदेव का, शिवानंद महाराज का बर्थडे, उसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति जी आके शिलान्यास किए थे। और 60 साल बढ़ता जा रहा है आगे। आज सब पूर्वजों गुरुदेव शिवानंद स्वामी जी, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी महाराज, स्वामी देवानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, लाला मुकुंदलाल जी, पूज्य हरदत्त शर्मा जी, कितने सब वो सब अदृश्य हो गए हैं, मगर देख रहे हैं। अदृश्य होते हुए भी उनका आशीर्वाद अभी भी हम सबके ऊपर बरसता है। वी आर availing their blessings।
उनकी कृपा से आज कितना सुंदर शिवानंद शिशु विद्या मंदिर के सब बच्चे अपना अभिनय प्रदर्शन किए। तत्व क्या है? भवसागर से तर जाएंगे जब तत्व को समझ लेंगे। तत्व क्या है? तत्व, तत् त्वम असि, बस वही है। वह तुम हो, बस। क्वाहम बच्चा पैदा होते ही क्वाहम क्वाह क्वाह कोहम मैं कौन हूँ रोता है। क्वाहम संस्कृत शब्द उच्चारण करके मैं कौन हूँ, उसका उत्तर गुरुजी सद्गुरु ही देते हैं। तत् त्वम असि, वह तुम हो, वह तत्। सर्वं ब्रह्ममयम् सर्वं वासुदेवमयम्, वही जो तत् एक। वो सोना गहने के रूप में, अलंकार के रूप में अनेक है। कपास वस्त्रों के रूप में अनेक है। मिट्टी बरतने के रूप में कुम्हार के घर में मृण्मय पात्र के रूप में अनेक है। सागर एक है, लहरें अनेक है, ब्रह्म एक है, जीवात्मा अनेक है। इस तत्व को समझने के लिए हमको चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग, मन को भगवत केंद्रित करने के लिए भक्ति योग, ध्यान के लिए राजयोग और ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान योग। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज पूर्व आश्रम में डॉक्टर पी.वी. कुप्पुस्वामी के रूप में जितने भी देह और मन में जो रोग है उसका इलाज करते करके संतुष्ट नहीं हुए। भवरोग का इलाज कैसे किया जाए? भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म होने से मरेगा, मरने के बाद फिर जन्म होगा। इसका इलाज के लिए साइंटिस्ट सेंट, डॉक्टर सेंट, वैज्ञानिक संत थे स्वामी गुरुदेव। वो सारे निचोड़ हमारे संस्कृत भाषा में पोथियों में जो सब तत्व, सनातन धर्म का तत्व, उसको सब निकाल के 4 शब्द सिर्फ निकाले। सर्व, लव, मेडिटेट, रियलाइज। जैसे 4 महावाक्य है, ऐसे 4 महाशब्द इस जगत को दिए हैं गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज। हम सब जानते हैं आज इस अवसर पर दिव्य जीवन संघ दिल्ली शाखा स्वामी शिवानंद सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारी वर्ग कितना भवन को सुंदर बनाए हैं। ऐसी सब रेनोवेशन, फेस लिफ्टिंग, अंदर भी बाहर भी चकाचक बना दिए हैं।
और आज का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये देव सभा है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता हिलता नहीं, और गिने चुने चोजन फ्यू पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम्स। सबके लिए सौभाग्य नहीं मिलता है। जिनको भगवान चाहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। भाव विनिमय का समय है, दिव्य मुहूर्त है। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या दिए हैं हमको? हमको दिए हैं हमारे हाथ राजा जनक जी के जैसे हाथ होना चाहिए, कर्मयोग। सुखदेव जी पहुंच गए जनक जी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए। देखते हैं राजा जनक जी अपना सहधर्मिणी रानी को पास में बिठा के कंधे में हाथ रख के वो यज्ञ करते हैं। ये क्या, एक स्त्रीण राजा को हम गुरु बनाएंगे? सुखदेव जी के मन में ये भावना जब आई, रोके। यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद राजा जनक जी आए, सुख जी से मिले। क्या चाहते हो? आपसे मंत्र दीक्षा, मुझे आपको परीक्षा देनी है। हाँ दीजिए। एक प्लेट में तेल दे दिए, इसको पकड़ के तुम मेरा पैलेस के चारों तरफ घूम के आओ, एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरेगा। ये परीक्षा दे दिए सुखदेव जी को, और बहुत गीत वाद्य नृत्य पैलेस के चारों तरफ इतना सब रखे। मगर सुखदेव जी व्यासदेव जी के सुपुत्र, ब्रह्मज्ञानी, परम भगवत स्वरूप, इस परीक्षा के लिए वो इतना एकाग्रता के साथ चारों तरफ घूम के आए, एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा। तब राजा जनक जी पूछे, एक बूंद भी नहीं गिरा? नहीं गिरा। तुम क्या देखता था? मैं तेल को ही देखता था। क्या सुनता था? कुछ नहीं सुना। हाँ, इतने नाच गीत संगीत चारों तरफ, ये सब होते हुए भी सुखदेव जी का ध्यान, मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, राजर्षि जनक जी को गुरु के रूप में ग्रहण करना है, उनसे दीक्षा लेना है। आई मस्ट अचीव माई गोल एट एनी कॉस्ट, कम व्हाट मे। सुखदेव, तुम्हारा ध्यान जैसे तुम्हारी परीक्षा के ऊपर रही, और तुम कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा तेल के सिवा। हमारा भी ध्यान परमात्मा में ही है, हर वक्त रहता है। चाहे हम सहधर्मिणी के साथ यज्ञ करना है, ये ड्रामा है, हमारा रियलिटी है। तब ज्ञान हो गया सुखदेव जी का। और राजर्षि जनक जी से दीक्षा लिए। गुरुदेव राजर्षि जनक को क्यों आदर्श बनाए है? तुम्हारा हाथ राजर्षि जनक जैसा होना चाहिए, हृदय बुद्ध देव जैसा करुणापूर्ण हृदय होना चाहिए, और मस्तिष्क
शंकराचार्य भगवत्पाद जैसा ज्ञान भक्ति और कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग। स्वामी शिवानंद जी का अवदान क्या है? प्रैक्टिस ऑफ समन्वय योग। तो कर्म योग क्या है? हम सब कर्म करते हैं, कर्म बांधता नहीं, कर्म बांधता नहीं, नो, कर्तापन बांधता है। डूअरशिप इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। मैं किया था, पाया था, करता हूं, करती हूं, पाता हूं, पाती हूं, करूंगा, करूंगी, पाऊंगी, पाऊंगा। इस भावना आपको बंधन में डालता है। आज इस दिव्य अवसर पर, इस दिव्य भवन में, गुरुदेव के सानिध्य में हम क्या कर्तापन को छोड़ सकेंगे? आस्क योरसेल्फ, पूछो अपने को। इतना दिन गुरुदेव के शरण में आते हुए, इतना भागवत रामायण सुनते हुए, चिंतन, तीर्थ पर्यटन, व्रत, उपवास, बहुत कुछ किए हैं साधना। क्यों साधना करते हैं? इसके ऊपर विचार करते हैं? गोल इज नॉट, गोल इज मिसिंग, ओनली यू आर इन द मीन्स। साधना में लगे रहे हो, क्यों साधना करते हो, इसके ऊपर विचार किए हो? मैं सन्यासी क्यों हुआ? सचमुच मेरा ध्यान था सन्यासी बनने के, भगवत साक्षात्कार मेरा ध्यान नहीं था। स्वामी जी बोले एक बार, गुरुदेव, गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, चिदानंद स्वामी जी, भद्रक है के स्थान है, वहाँ जाते वक्त सूर्यास्त के समय भद्रक हाई स्कूल के ग्राउंड में एक प्रवचन देते हुए स्वामी जी बोले, सूरज अस्त और उदय के समय गैरी के वस्त्र धारण करता है। जो गैर के वस्त्र नहीं पहन के शरीर छोड़ता है वो सनातनी हिंदू नहीं है। वो घुस गया इसके अंदर। मैं कैसे गैर के वस्त्र पहनूंगा, उसके अंदर सन्यासी बनूंगा, इसके अंदर ध्यान चला गया। मैं पासपोर्ट धर के पकड़ के बैठा हूँ, वीसा नहीं मिलता है, अमेरिका नहीं पहुँचता है। ये पासपोर्ट है, सन्यास पासपोर्ट है, लक्ष्य नहीं है। आत्म साक्षात्कार यदि मेरा हो जाता लक्ष्य, तब उसी दिन हो जाता, मगर सन्यासी मेरा लक्ष्य था। तो मैं सन्यासी मीन से है, ये एंड नहीं है। तो जो कुछ भी साधना आप करते हो, कर्म आपको बांध के रखता है। कर्तापन को छोड़ो आज से, ना अहं करता हरि करता। सुने हो आप, गुरु महाराज चिदानंद स्वामी जी महाराज प्रवचन शुरू करते ही ना अहं करता हरि करता तत्पूजा कर्म चाखिलम यद्यद कर्म करो तदखिलम शंभो तव आराधनम। गुरुदेव बोलते हैं ना अहं करता, ना अहं करता हरि करता बोलते हैं, हम बोलते हैं ना अहं करता गुरु करता। God's plan is being executed by you, His robot. Will you accept it? आप उनके रोबोट बन के सब कुछ करते हैं, मगर कर्तापन आप ले। तुम्हार कर्म तुम्ही करो मा, लोके बोले करी आमी, इच्छामयी तारा तुम्ही, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मा। लोके बोले, एक बांग्ला भाषा में, हे माँ भगवती, तू तेरी काम तू करती हो, मगर ये अहंकारी मनुष्य बोलता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं। गीता जी में हम पढ़ते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मन्यते, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर।
यही है सीक्रेट ऑफ आवर नॉट अटेंडिंग सक्सेस इन साधना। कर्तापन को आज छोड़ो। सब होता है तो नाचता है, करता है तो मरता है, सब होता है। एवरीथिंग हैपन्स एज पर गॉड्स विल। मस्त राम बन जाओगे अभी से। ये है कर्मयोग। कर्म को कर्म योग में बनाना। वर्क इज वर्शिप डेडिकेटेड टू गॉड। कर्म ही पूजा है। आप जो जहाँ जो कुछ भी जो कोई भी जहाँ कहाँ भी करते हो, ये भगवान की पूजा है। इतना सिर्फ कर्म नहीं समझ के इसको भगवान की पूजा। वही संसार में रहो मगर संसारी मत बनो। वही पत्नी पुत्र कन्या बाल बच्चे सब कुछ को, ये भगवान की कितनी बड़ी सेवा हमको दिए हैं। सबको सब में भगवान ही इस रूप में उस रूप में, माँ भगवती के रूप में, बाल गोपाल के रूप में हैं। सिर्फ दृष्टिकोण को पलटा दो और कुछ नहीं चाहिए। काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। वासना छोड़ो, वासना छोड़ो। कामना वासना को छोड़ना है, काम और वास गृह को मत छोड़ो। नो, wherever you are, God realization is possible anywhere and everywhere at every time. भगवत साक्षात्कार सिर्फ भक्ति के द्वारा। भक्तिया तुष्यति केवलं न तो गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। कर्तापन को छोड़ दिए, कर्म योग हो गया। भक्ति योग में क्या करना है? भगवान के साथ नाता जोड़ना है। आज सुंदर भजन गाए, राम जी के साथ नाता जोड़ो, दूसरे के साथ नहीं, भगवान के साथ नाता जोड़ना है। तेरे मर्जी हो सब काम, राम सिया राम। भक्ति क्या है? गुरुदेव ने बोले हैं भक्ति क्या है, हम लाए हैं आपको सुनाने के लिए। हैं? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग का एक रूप है। अष्टांग योग पतंजलि महर्षि ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी के जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बोले हैं, यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। नियम में जो आता है शौच संतोष तपो स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इसी को गुरुदेव ने यहाँ दिए हैं। ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग का रूप है। ईश्वर प्रणिधान माने जितने अलंकारे हैं वो सब सोना है। मेल्ट कर देने से सब सोना बन जाता है। तो आपका जो अहंकार है, मैं एक बोले, एक साल हम सुने थे, ये जो बकरी है ना वो मैं होता है, उसको उसका जो भेन है उसको तानपुरा में देते हैं, तुम बजाते हैं, वो मैं तुम हो जाता है। तो प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान माने कंप्लीट सरेंडर टू द सुप्रीम बीइंग। भगवान के पास अपने को न्योछावर कर देना। एक छोटी सी बात है, साधना बड़ी साधना है। मैं नहीं हुआ, इतना ही करो सब ठीक हो जाएगा। हर चिंतन में, हर वाणी में, हर कार्य में मैं नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ।
ये चिंतन के कैसा उनको पूछो क्या बोलता है। उनको ये 2 माइक से काम होता है, हम नहीं बोलते हैं। ये 2 माइक है, ये 1 माइक है, ये 1 माइक है। ये क्या हुआ, क्या हुआ? जो किया उनको पूछो। मैं नहीं वो, मैं नहीं वो, बस खत्म। तो ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग का एक रूप है। भक्ति प्रेम का तनुकौशेय धागा है जो भक्त के हृदय को भगवान के चरण कमलों में बांधता है। भक्ति भगवान के प्रति उत्कट श्रद्धा तथा परम अनुराग है। भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम है। यह प्रियतम की ओर प्रेम का नैसर्गिक भावोद्गार है। यह शुद्ध निस्वार्थ दिव्य अथवा शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम के लिए प्रेम है, लव फॉर लव सेक। यहाँ कुछ भी सौदेबाजी अथवा किसी की प्रत्याशा नहीं है। यह उच्चतर भावना शब्दों में अवर्णनीय है। यह भक्तों द्वारा सच्चाई पूर्वक अनुभव की वस्तु है। भक्ति उदात्त रसयुक्त पवित्र उच्चतर भाव है जो भक्त को भगवान से मिलाता है। कर्मयोग के द्वारा भगवान की पूजा समझ के जो कुछ भी करते जाओ नहीं लगेगा फल। चित्रगुप्त देखेगा ये तो कुछ नहीं किया, नील बैलेंस, सीधा वैकुंठ भेज देगा। भक्ति योग के द्वारा जो कुछ करते हो भगवान के लिए ही करते रहो। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करो, मनोनाश हो जाना चाहिए। जब तक मन है, दैट व्हिच सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड इज द माइंड, गुरुदेव बोले हैं। माइंड इट्स डिसीजन कंट्रोल। जो भगवान से आपको दूर ले जाता है वही है मन। और आत्म साक्षात्कार, ध्यान, ज्ञान योग मिल जाना, जोड़। मन ही बाधक है। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। कैसे आप मन की बाधा को हटाएंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मस्त हो जाओ। हरे माने हे हरि, हरि माने सिंह शेर। हे नृसिंह भगवान सत्य युग के, हे राम त्रेता युग के, हे कृष्ण द्वापर युग के, पुकारना। तो आइए मन को नाम के साथ जोड़ लो। MAN मन, NAM नाम। मन को नाम के साथ जोड़ लो। यही है असली योग। अब रोबोट बन जाओगे। मन नाम, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड्स नेम इज द इजीएस्ट, श्योरेस्ट, सेफेस्ट, क्विकेस्ट वे फॉर गॉड रियलाइजेशन। अभी अभी आप शुरू कर दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुनते वक्त, बोलते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त इस शरीर का ऑपरेशन 1998 में कुछ हुआ। इंजेक्शन दे दिए, ऑपरेशन के बाद बेड को ले गए। 2 घंटा, 1.5-2 घंटा के बाद कुछ सेंस आया। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। सिर्फ नाम आया, जय गुरुदेव। ऐसा जो सेवा करने वाला वो बाद में पूछा कि आप
हम तो कभी नहीं देखे। अब जब ध्यान करने मगर अंदर चलता है, जैसे कि अर्ध चेतना अवस्था में भी नाम निकला। मैं लास्ट थॉट डिटरमिन्स द नेक्स्ट बर्थ। अंतिम में भगवान नाम आ गया तो बस मुक्ति। तो हमको ये प्रैक्टिस करना है अभी से। कर्म योग शुरू करो, कर्तापन को छोड़ के भगवान से नाता जोड़ो, सब नाता तोड़ के और ध्यान करो मन को लय करने के लिए। और मन को नाम के साथ जोड़ के रखो, जैसे कि आप भगवान का यंत्र बन जाओगे, रोबोट बन जाओगे। उनके इच्छा से आप तेरे मर्जी हो सब काम, राम सिया राम। ओम सबके ऊपर गुरुदेव की कृपा सदा वृष्टि होते रहे। सबके अंदर साधना में जो निचोड़ है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवत गीता में पहला 6 अध्याय कर्म योग के प्रतीक है। सप्तम से 12 अध्याय में मिडली मध्यम 6 अध्याय भक्ति योग का प्रतीक है। आखिर 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग का प्रतीक है। तो हस्त, हृदय और मस्तिष्क को राजर्षि जनक प्रभु बुद्धदेव और आदि शंकराचार्य भगवत पाद के आदर्श में तैयारी करके आप जब दिव्य बन जाओगे, आप परिवार दिव्य हो जाएगा, समाज विश्व दिव्य हो जाएगा, सत्य युग जल्दी आ जाएगा, कली युग हट जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज का ये डायमंड जुबिली ऑफ दिस स्वामी शिवानंद कल्चरल एसोसिएशन में भी ये प्लेटफॉर्म to invoke the choicest blessings of the Almighty Lord upon all, to grant you health, long life, peace, prosperity and spiritual illumination। सबके अंदर आत्मज्ञान जागृत हो। आनंद एक बार हरि बोल।